हाय एवरीवन, दिस इज शिव विश्वकर्मा। आई वेलकम्स टू ऑल ऑन माय चैनल करियर ड्राइव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक बेहतरीन इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल रहा है। तो आज इस वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इस इंटर्नशिप को कैसे अप्लाई करना है, कहाँ से अप्लाई करना है, इसमें क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, साथ ही साथ इसमें आपको किस लोकेशन में आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन है वो कितने मंथ्स का रहने वाला है, साथ ही साथ जो इसके इंपॉर्टेंट टाइम लाइन्स हैं, लास्ट डेट वगैरह, इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको अटैच करने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे उनके बारे में आपको बताऊँगा, और इसको आपको अप्लाई कहाँ से करना है। तो इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर को लेकर क्यूरियस हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है एज अ इंटर्न वर्क करने का। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा वर्किंग इन्वायरमेंट और एक्सपोजर देखने को मिलेगा इस बैंक के थ्रू। जैसा कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो रूरल इंडिया में बैंकिंग और फिनांस सेक्टर में काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है। तो यहाँ पे आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी, मतलब एक ग्रोथ देखने को मिलेगा, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी की, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वालिफ़िकेशन वाला जो पोर्शन है, उसमें यहाँ पे मेंशन है कि ऑल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम फ्रॉम रेपुटेड डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी अक्रॉस इंडिया। सो बेसिकली ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो प्रेजेंट टाइम में किसी न किसी कोर्स में इनरोल है, चाहे वो ग्रेजुएशन कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, मास्टर कोर्स कर रहे हो, या फिर किसी न किसी कोर्स में वो प्रेजेंट टाइम में इनरोल हो, और वो किसी भी ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फर्स्ट ईयर में। यहाँ पे ईयर डजेंट मैटर, बस वो प्रेजेंट टाइम में किसी न किसी कोर्स में अगर वो इनरोल है, तो ये इंटर्नशिप उनके लिए है, वो एलिजिबल है इसके लिए। और साथ ही साथ अगर कोई डिस्टेंस लर्निंग से कोई प्रोग्राम कर रहा है, जैसे इग्नू वगैरह या यूपीआरटी वगैरह, बहुत सारे संस्थाएं हैं जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बेसिकली आपका जो इस कोर्स में आप इनरोल हो, वो फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस लर्निंग नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे कन्फ्यूजन ये आ सकता है कि ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, लेकिन वो किसी हायर स्टडीज़ में इनरोल नहीं हैं, तो क्या वो भी एलिजिबल हैं? तो वो एलिजिबल नहीं है। प्रेजेंट टाइम में आप किसी न किसी कोर्स में इनरोल होना यहाँ पे मैंडेटरी है, क्योंकि इसमें आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में रिकमेंडेशन लेटर या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ही प्रोवाइड किया जा सकता है। तो इसके लिए आपको प्रेजेंट टाइम में किसी न किसी कोर्स में इनरोल होना पड़ेगा। तो यह बात होगी क्वालिफ़िकेशन की। आई होप आपको क्वालिफ़िकेशन वाला जो पोर्शन है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ड्यूरेशन क्या रहने वाला है इस इंटर्नशिप का। तो बेसिकली इसका जो ड्यूरेशन है वो मिनिमम 1 मंथ है और मैक्सिमम 3 मंथ है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 1 मंथ की करनी है, 2 मंथ की, 2 मंथ की करनी है, या फिर 3 मंथ की करनी है। तो मिनिमम आप 1 मंथ के लिए एलिजिबल हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 3 मंथ के लिए कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे, जैसा कि इसका मैं लोकेशन बताऊँ, तो जैसे ये जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है बेसिकली ऑल ओवर इंडिया लेवल का है। तो आप किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में पार्टिकुलर इसका सर्किल ऑफिस होगा, वहीं से आप इस इंटर्नशिप के लिए वहाँ पे आप विज़िट करके ही अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन मोड में। इसका कोई ऑनलाइन मोड में अप्लाई करने का यहाँ पे प्रोसीजर नहीं है। तो जैसा कि अब आपको ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में इसका सर्किल ऑफिस कहाँ है, आपको कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। आप उस लिंक में जाएंगे, उसमें अपना आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, फिर उसका अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, तो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो सर्किल ऑफिस होगा उसका फुल एड्रेस के साथ आपको वहाँ पे पूरा डिटेल में नोटिफिकेशन वहाँ पे दिख जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको एड्रेस मिल जाएगा कि आपका सर्किल ऑफिस उस डिस्ट्रिक्ट में है कहाँ। तो ये हो गया आपका कि आपको इंटर्नशिप का लोकेशन क्या है, तो ये उसके बारे में बात हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे इसमें जो लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने का, वो 15 जून 2022 है। तो 2 से 3 दिन बचे हैं बेसिकली। तो वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, इसको समझ लीजिए, इसके प्रोसीजर समझ लीजिए। तो उसके बाद इसको आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि काफ़ी दिन बचे हुए हैं, काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं। तो अब बेसिकली इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लूँ। जैसे कि इसमें मेरे पास सर्कुलर है, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से है, इसके इंटर्नशिप के रिगार्डिंग। तो इसमें जैसा कि इसमें क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी की बात की गई है, तो वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया एग्जांपल दे के भी। अब आगे बात कर लेता हूँ इसमें कि पॉलिसीज़ क्या क्या हैं इस इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेके। तो जैसा इसका जो ऑब्जेक्टिव है, तो वो इन स्टूडेंट्स में मतलब एक इनकी स्किल डेवलप करना है, मैनेजरियल जो स्किल्स होती है उनको डेवलप करना, ताकि वो
मतलब क्या कहते हैं, उनको बैंकिंग में कैसे वर्क किया जाता है, उन वर्किंग इन्वायरमेंट को समझ सकें। बेसिकली वहाँ पे उनको ग्रोथ देखने को मिले, अपने स्किल्स वगैरह को इम्प्रूव करने को। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव इसका यही है इंटर्नशिप प्रोवाइड करने का। एलिजिबिलिटी मैंने जैसा कि बात ही कर लिया उसके कि क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं स्टाइपेंड की। सबके मन में एक सवाल ज़रूर उठता है किसी भी इंटर्नशिप को लेके कि आपको स्टाइपेंड मिल रहा है कि नहीं। तो बेसिकली ये पेड इंटर्नशिप नहीं, यहाँ पे आपको कोई भी स्टाइपेंड देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपका जो भी जिस भी आप सर्किल ऑफिस में आप जाओगे, अप्लाई करोगे, वहाँ ही से आपको इंटर्नशिप करना होगा। और उसके लिए आपको जो ट्रांसपोर्टेशन या फिर बोर्डिंग लॉजिंग इन सब का जो भी चार्जेस वगैरह, जो भी खर्चा वगैरह है, सब आपको खुद से ही उठाना पड़ेगा। इसका आपको बैंक कोई पैसा नहीं देगा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टाइपेंड के अलावा, वो है आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे जैसे आपकी इंटर्नशिप कंप्लीट होगी, वो आपको यहाँ पे इंटर्नशिप सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, जो स्टाइपेंड से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आपको जो वहाँ पे सीखने को मिलेगा वो भी आपके स्टाइपेंड से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिना स्टाइपेंड के भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अब जैसे इसमें कि इंटर्नशिप का ड्यूरेशन तो मैंने बता ही दिया, 1 to 3 मंथ्स। अब इसका एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है, बेसिकली कैसे अप्लाई करना है। तो जैसा कि मैं खुद अपने डिस्ट्रिक्ट के जो भी सर्किल ऑफिस हैं, वहाँ मैं खुद जाके वहाँ पे मैंने सारी डिटेल्स लेके आए कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या प्रोवाइड करना है, ताकि मैं आपको ईज़िली समझा सकूँ, ताकि आपका जो आने जाने का जो टाइम है वो बच सके। बेसिकली आप क्या है कि एक बार आप पता करोगे अपने जो सर्किल ऑफिस का एड्रेस, फिर वहाँ जाओगे, फिर उनसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछोगे, फिर वापस आओगे, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाओगे। तो यहाँ पे वो आपका काम आसान हो जाएगा, आपका टाइम बचेगा। यहाँ में जो आपको डॉक्यूमेंट जो मुझे वहाँ से बताया गया, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ अच्छे से, क्या क्या चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स में चाहिए। आप उन डॉक्यूमेंट्स को लेके सीधे अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट के जो भी कारपोरेट जो भी यहाँ का जो सर्किल ऑफिस है वहाँ पे लेके जाइए और सीधे वहाँ पे अप्लाई करके चले आइए। तो अब डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहले आपको, जैसे कि इसमें जो क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी है, वो आपको प्रेजेंट टाइम में किसी न किसी कोर्स में आप इनरोल होने चाहिए। तो आपकी जो, अगर आप फाइनल ईयर में हो, जिस भी ईयर में हो, तो वहाँ तक की जो आपकी जो लास्ट मार्कशीट है, जो आपने रिसेंटली जो भी आपने सेमेस्टर पास किया हो, जो लास्ट आपकी मार्कशीट है, वो आपको उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। साथ ही साथ आपके कॉलेज की एक आईडी होगी, आईडी कार्ड होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जानी है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है रिकमेंडेशन लेटर या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट। ये आपको चाहिए ही चाहिए, ये मैंडेटरी है। तो ये मैं थोड़ा बता दूं आपको कि ये रिकमेंडेशन लेटर होता क्या है, तो ये आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे आपको इसको, मतलब इसका फॉर्मेट परफॉर्मा वगैरह क्या है। जैसा कि इसमें जो मेरे पास सर्कुलर है, तो इसमें कोई इसमें पार्टिकुलर इसका फॉर्मेट नहीं दिया हुआ रिकमेंडेशन लेटर का। तो ये आप गूगल में थोड़ा सर्च करेंगे तो वहाँ से भी आपको रिकमेंडेशन लेटर्स कुछ फॉर्मेट वगैरह दिख जाएंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा बता दूँ क्या होता है रिकमेंडेशन लेटर। तो ये बेसिकली आपके जो भी कॉलेज के जो हेड है या फिर आपके जो डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, उनकी तरफ से ये बेसिकली एप्लीकेशन एक लेटर टाइप का होता है, कि उसमें वो बताते हैं कि आप इस कॉलेज में, इस मतलब जो उनके कॉलेज है, आप पर्टिकुलर उस कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप इस सेमेस्टर में इनरोल हो या इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो। तो उससे ये थोड़ा एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है कि आपका वेरिफिकेशन हो जाता है कि आप इसी कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हो। और फिर उसके बाद आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो आपका बेसिकली जो कैरेक्टर, जो बिहेवियर है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा मेंशन करते हैं और फिर वो फाइनली रिकमेंड करते हैं। तो ये होता है, तो ये बेसिकली उनसे लिखवाना होगा और फिर उसके बाद उनका नीचे साइन और मोहर होगा। तो उससे ये जो रिकमेंडेशन लेटर होगा, तो ये बेसिकली आपको वहाँ पे प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते समय। तो अगर रिकमेंडेशन लेटर को लेके और भी कोई हेल्प चाहिए होगा, कोई डाउट होगा, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। मैं हर जो पॉसिबल वे होंगे मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। फिर इसके बाद रिकमेंडेशन लेटर के बाद 3 चीज़ बता दिया जैसे कि मैंने, कि मार्कशीट, फिर आईडी कार्ड, फिर तीसरा रिकमेंडेशन लेटर, या फिर रिकमेंडेशन लेटर या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई एक ही चीज़ आपको प्रोवाइड करना है। फिर चौथा चीज़ आता है आपका बायोडाटा में। तो बायोडाटा में आप बेसिकली सीवी प्रोवाइड कर सकते हैं। सीवी नहीं है आपके पास तो सीवी बनाने के लिए भी थोड़ा इजी वे है। मैं उस ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। आप गूगल प्ले स्टोर से जाके उस ऐप को इंस्टॉल करके उसमें जो भी डिटेल्स हैं उनको फिलअप करेंगे। फिर उसके बाद एक पार्टिकुलर टेम्पलेट जो आपको अच्छा लगता है, सूटेबल लगता है, उसको चूज़ करके आप उस टेम्पलेट में अपना सीवी बना सकते हैं। तो आपका काम थोड़ा ईजी हो जाएगा। अब फिर उसके बाद सीवी के बाद आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी ये प्रोवाइड करनी है। तो ये बेसिकली रहे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अप्लाई करते समय वहाँ पे जो भी आपका जो नियरेस्ट जो सर्किल ऑफिस है वहाँ पे आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा।
अब ये होगी डॉक्यूमेंट्स की बात। अब बेसिकली जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे तो उसके बाद वो डॉक्यूमेंट्स आपको फॉरवर्ड किया जाएगा। वो वहाँ के जो भी हेड होंगे, मैनेजर होंगे उस सर्किल ऑफिस के, वो इसको फॉरवर्ड करेंगे एचआर डिपार्टमेंट को, जो कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो एचआर डिपार्टमेंट होगा वहाँ फॉरवर्ड करेंगे। फिर उसके बाद वहाँ से आपका शॉर्ट लिस्ट होगा। फिर आप वहाँ से जब शॉर्ट लिस्ट हो गए इस इंटर्नशिप के लिए, तो आपको फर्दर आपको मेल से आपको नोटिफाई किया जाएगा। आपको जब रिकमेंडेशन लेटर आप जब प्रोवाइड करिएगा तो उस रिकमेंडेशन लेटर में आप अपने कॉलेज का ऑफिशियल मेल आईडी जो है वो भी प्रोवाइड कर दीजिएगा, या फिर आप उसके साथ साथ जो आप जिससे आप रिकमेंडेशन लेटर लिखवा रहे हो उनका जो मेल आईडी है, जो कॉलेज के हेड है, उनका भी आप दे दीजिएगा। तो इससे क्या होगा कि उस मेल आईडी पे वो आपको जब शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपको नोटिफाई करेंगे, आपके पर्सनल मेल पे भी वो नोटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे कॉलेज आईडी का, जो कॉलेज का ईमेल आईडी वो भी प्रोवाइड कर दीजिएगा रिकमेंडेशन लेटर में। तो ये हो गया। फिर आपको फर्दर नोटिफाई किया जाएगा ईमेल आईडी से। फिर उसके बाद जैसे ही आपके पास ईमेल आएगा, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे, तो आपको एक अंडरटेकिंग साइन करना पड़ेगा। बेसिकली वो अंडरटेकिंग ये होता है कि आप उसमें जो भी उनके टर्म्स और कंडीशंस हैं उस इंटर्नशिप को लेके उस बैंक के, उनको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसमें कुछ टर्म्स और कंडीशंस लिखे हुए हैं, आप इसमें देख सकते हैं। एनेक्सर में मेरे सामने खुला हुआ है, इनको पढ़ भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। तो इन पे आपको साइन करना होगा। और फिर उसके बाद क्या कहते हैं, इससे ये होगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया उस इंटर्नशिप के जो भी टर्म्स और कंडीशंस है। उसके बाद से आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। फिर जो आपकी इंटर्नशिप होगी किसी ना किसी के गाइडेंस में होगी, ना किसी के मेंटरशिप में होगी। तो बेसिकली जो आपके सर्किल ऑफिस के जो हेड होंगे उन्हीं के गाइडेंस में, उन्हीं के मेंटरशिप में होगी। तो आपको कुछ प्रोजेक्ट वगैरह दिए जाएंगे, कुछ वहाँ पे बैंक के काम वगैरह आपको देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, बहुत कुछ आपको वहाँ पे एक्सप्लोर करने को मिलेगा। और फिर जैसे आपका इंटर्नशिप कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने वहाँ पे क्या क्या सीखा, जितने भी महीने के आपने इंटर्नशिप की उसमें, उस दौरान आपने किस प्रोजेक्ट पे वर्क किया, क्या क्या सीखा, आपको क्या क्या सीखने को मिला, हर चीज़ उसमें आपको प्रोजेक्ट जो भी रिपोर्ट होगा प्रोजेक्ट का उसमें मेंशन करना पड़ेगा। वो बेसिकली 10 पन्ने का जो रिपोर्ट है वो हो सकता है। फिर उस रिपोर्ट को आपको सबमिट करना पड़ेगा अपने जो भी आप जिसके गाइडेंस में, जिसके मेंटरशिप में आप इंटर्नशिप कर रहे हो। फिर उसके बाद उनको भी ये एनेक्सर सेकेंड है, इसमें एक फॉर्मेट, एक परफॉर्मा है जो कि प्रोजेक्ट इवोल्यूशन फॉर्म है। ये आपके जो मेंटर हैं जिनके गाइडेंस में आप इंटर्नशिप कर रहे हो उनके लिए है। फिर आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद फिर इसमें अब आपका नाम, फिर आपका जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, इन सब चीज़ को मेंशन करेंगे। उनका आपका जो प्रोजेक्ट का नाम क्या था, किस प्रोजेक्ट में आपने वर्क किया, प्रोजेक्ट के डिटेल, इन सब चीज़ों में मतलब वो पूरा इवोल्यूशन जो फॉर्म है, इस इवोल्यूशन फॉर्म में आपका जो पूरा इवोल्यूशन था उनके इंटर्नशिप के दौरान जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया आपके साथ, वो सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ फिर इसको फर्दर आगे फॉरवर्ड करेंगे एचआर डिपार्टमेंट को। फिर वहाँ से जब ये सब चीज़ें अप्रूव हो जाएंगी, वेरीफाई हो जाएंगी, तो फिर उसके बाद आपका जो एनेक्सर थर्ड है, ये आपका फॉर्मेट है, ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का जो आपको वहाँ से इशू होगा। बेसिकली जो इसका कॉर्पोरेट ऑफिस जो एचआरएम मैनेजमेंट है, बेसिकली वहाँ से एचआर डिपार्टमेंट से, तो ये आपका जो फॉर्मेट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा, देखने को मिलेगा आपको। तो ये जब सब चीज़ें क्या कहते हैं, सब चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हर चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ से रिकमेंड हो जाएंगी आपके जो भी जिनके मेंटरशिप या गाइडेंस में आपने इंटर्नशिप किया है। जब सब चीज़ वेरीफाई हो जाएंगी फिर आपको वहाँ से ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ये इशू होगा। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। आपके सीवी को थोड़ा और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा इसको अगर आप ऐड करेंगे, और बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाइए और इस इंटर्नशिप के लिए आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करिए। और क्या कहते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और कहते हैं अगर ये जो इन्फॉर्मेशन है इस इंटर्नशिप को लेके अगर आपको अच्छी लगी हो तो और भी अपने दोस्तों में शेयर करिए, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में अवेयर होंगे, ताकि हर कोई अवेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अप्लाई करें, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने इसका पूरा एनालिसिस वगैरह करके आपके सामने प्रोवाइड किया है। और फिर उसके बाद तब तक के लिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद, जय भारत।